लाइट नहीं है घर में और मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। सुबह 5 बजे उठ गई थी आज मैं। और ऐसा लग रहा है अब गर्मी से, देखो खिड़की भी बंद है इधर से और इधर से सब खिड़की दरवाजा सब बंद है। और लाइट नहीं है तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही जैसा अभी चक्कर आ जाएगी। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ। अन्नी लाइट ना आती ना तो और सोती है, अब लाइट नहीं थी तो इसलिए जल्दी उठ गई। तोड़ के सो रही थी ये वाली। और इधर देख रहे हो कल अभिषेक जी ने ये लगा दिए, ये देखो कितना अच्छा से लगा दिया। अब इधर पानी नहीं आ रहा, नहीं तो ये पूरे में बर्तन बर्तन कल यहाँ से पानी पूरे में यहाँ तक पानी पानी हो गया था पूरे घर में। तब जाके ये सीमेंट लगा दिए वाइट वाली। अब सही है, अब पानी नहीं आएगा। लगाने की वजह से कल अभिषेक जी से मेरी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा ही। जब मैं कोई चीज़ बोलती हूँ तो फिर वो ऐसी ही है बस। आदमी है भाई, कंपनी में काम करते हैं, घर की टेंशन, चारों तरफ की टेंशन हो जाती है, गुस्सा आ ही जाते हैं। तो गुस्से में बोल दिए थे, कल पता नहीं क्या हो गया, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, गुस्से में बोलने लगे। मैंने कहा हमेशा चिल्ला के बात करते हो मेरे से जब देखो तब। तो कह रहे हैं अभिषेक जी, कहने लगे चल ठीक है बाहर जा, मैं काम करता हूँ, तो मेरे को मत टोका कर। तो वो तो अपना काम कर ही रहे थे, अगर उन्होंने कह भी दिया तो मुझे थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। लेकिन पता नहीं फ्रेंड, बर्दाश्त करते करते है ना, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही बिल्कुल भी। अब सुकून दिल मांगता है, बिल्कुल आराम मांगता है, सुकून कि कोई कुछ ना बोले। अब नहीं है क्षमता बिल्कुल भी सहने की। अब कल से वही सब बातें, जब थोड़ी सी तू मैं हो गई, टेंशन ले ली है, ये पूरा सर बिल्कुल सुन्न हो रखा है, मन नहीं कर रहा बात करने का, बिल्कुल भी किसी चीज़ पे मन नहीं हो रहा। पहले क्या थी, खाने पहनने को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अब खाने पहनने को सब चीज़ मिल रही है। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ ही नहीं आ रहा। सुकून नहीं है कहीं पे भी दो पल की, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो नींद पूरी नहीं होती है, शाम को लेट सोती हूँ और सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, वीडियो के चक्कर में लेट सोना पड़ता है। तो इसी चक्कर में और नींद पूरी नहीं हो रही है। तबीयत भी, गैस की प्रॉब्लम थी उसकी दवा लेके आए, तब जाके दवा खाई और बिल्कुल अब तो आराम हुआ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, कल जो थोड़ी अभिषेक जी से लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई, उनको भी पता है क्या बोलने की। अब क्या बताऊँ आप लोगों, खैर छोड़ो, जैसे भी है, जैसे भी मैं दिन काट रही हूँ मैं आप लोगों को। अब क्या बताऊँ, छोटी छोटी बात, जैसे भी जो भी लिखा है किस्मत में, वो अब देखा जाएगा बस। फिर ना हम उनसे बोलेंगे ना वो हमसे बोलेंगे, कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा। यही सब चीज़ें को लेकर। और आज खाने में मैंने बनाई थी परवल आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और इतनी अच्छी बनी, बहुत ही अच्छी बनी थी। सुबह बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी और कल शाम को भी टेंशन नहीं थी। तो खूब अच्छा हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था, तब जाके बहस हुई थी। अगर पहले हो जाती तो खाना भी नहीं खा पाते, खाना भी रखा रह जाता। ऐसे ही है। अभिषेक जी से मैं हमेशा कहती हूँ, देखो कंपनी में आप चिल्लाते हो, ज़ोर से बोलते हो, वो कंपनी की बात कंपनी में छोड़ दो। घर में एक फैमिली है, घर में एक मैं हूँ अकेली, पूरे दिन अकेली रहती हूँ। आप अगर बाहर करते हो तो मैं भी घर संभाल। अगर कंपनी की टेंशन आप मुझे घर की तरीके से घर में बोलोगे, या कंपनी की तरीके से मुझे घर में मेरे साथ वैसे करोगे, तो वो ऐसा चलता थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है। फिर मैं कौन कब तक बर्दाश्त करेगा। मैं उनकी जगह पे, चाहे मैं होती या मेरी जगह पे वो होते, तो भी कब तक बर्दाश्त करते। कोई नहीं बर्दाश्त करता, बर्दाश्त करने तक इंसान कर पाता है, फिर बर्दाश्त किसी में बाहर हो जाती, फिर वही बात है, मैं उनसे कहना बंद कर दूँगी, बस बात ख़त्म। अपने जिसे जो दिखाई दो वो करो। पहले उनसे यही कहते, मैं कहती देखो ज़ोर से मत बोलो, चिल्ला के मत बोला करो। और इनकी बोली पता है क्या है, आप चाहे प्यार से बोलते हो, चाहे इनकी आदत है, एक होती है ना इंसान के अंदर नेचर, कि हाँ मेरे ये नेचर है, तो शायद उनकी वही नेचर हो। अब इसमें मैं तो बदल नहीं सकती, मैं कह ही सकती हूँ कि ऐसा मत करो, देखो ये गलत है। लेकिन अब या उनकी मतलब एक नेचर ही है, मतलब वो अच्छे दिल से बोलते, बुरा समझ के नहीं बोलते। और मैं शायद समझ जाती हूँ कि नहीं, मेरे को ऐसे क्यों बोलते हैं, हमेशा गुस्सा के, डांट के, धुतकारते हैं, भगाते हैं। तो मुझे ये सोचती हूँ मैं, लेकिन क्या पता उनके दिल में मेरे लिए प्यार है कि नहीं है, अब ये तो वही जाने।
तो मैं तो इससे ज़्यादा खैर छोड़िए, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस मैं यही कह सकती हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होती है बस। कल की लड़ाई से है ना, बिल्कुल भी मेरा ये नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बात करने की, मतलब उनसे ही बात करने के लिए नहीं, अभिषेक जी से, मतलब मन ही नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने ना कुछ बातें ऐसी ना फ्रेंड, मैंने बहुत कुछ खो दिया अपनी ज़िंदगी में। अब मेरे पास कुछ नहीं है। पहले क्या था, घर था, माँ बाप थे, पूरा परिवार था। अब घर भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है। तो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में टेंशन बहुत है। बस वही आप लोगों को सांस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, दिखाती हूँ, जो भी है बनाती हूँ बस। चलिए फ्रेंड, वीडियो शूट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आज, तो मैं ये वीडियो को ख़त्म कर देती हूँ। तो ये सोचना चाहिए, मेरा कौन है बताओ। मैं तो उनके लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ। मेरा हंसता खिलता परिवार था, सब कुछ था, सब कुछ उजड़ गया मेरा। ऐसे नहीं थे मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे भी बहुत थे मेरे पास। ऐसे नहीं थे कि मेरे पास घर भी नहीं था, गहने नहीं थे, सब चीज़ था, मैं सब चीज़ से ठीक थी। लेकिन कहते हैं ना कहीं इतनी सी खुशी के लिए है ना, मैंने है ना पूरी अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद करी अपने हाथों से। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी और हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। बस यही है कि बस इनकी बातें मेरे को सबसे ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि जिस इंसान के लिए हमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब जब वही इंसान आपसे अच्छा से नहीं बोले तो आप फिर कैसे रहोगे बताओ। उस घर में रह सकते हो? उस घर में किसके सहारे रहोगे? चाहे कोई कितना भी लाखों आदमी हो, पूरा घर क्यों ना भरा हो, अगर जिस इंसान के सहारे आप सबको छोड़ के आए हो, या हमारे माँ बाप ने शादी हमारे जिस लड़के से किए हैं, कराई हैं, अगर वो ही हमें अच्छा से नहीं रखे तो फिर हमारे माँ बाप को तो तकलीफ़ होगी, सबसे ज़्यादा तो मुझे होगी ना। तो वही बात है, यही कहते हैं कि देखो कोई भी बात हो, मैं देखो आपके खिलाफ़ जाती नहीं हूँ, कोई फालतू मेरे अंदर ऐब नहीं है। ये है नहीं कि हाँ मैं फालतू खर्चा करती हूँ, जो आप ला देते हो बाज़ार जाते हो कभी वो मैं खा लेती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ उनसे कि कोई भी बात हो आप मुझे प्यार से बोलो, घर में बोलो, लेकिन ऐसे इस तरीके से जलील मत करो। जिस तरीके से आप जलील करते हो ना, वो जलील करना छोड़ दो मुझे। अब इतना अच्छे थे, यही समझदारी होती है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बताऊँ आपको, क्या बताऊँ आप, खैर छोड़िए। मैं बहुत बार इनको समझाई हूँ, जब होती इसी बात को लेके होती है कि मेरे को गलत वर्ड यूज़ करते हैं, झगड़ा करना, झगड़ा की तरह मतलब बातें बोलना। एक इंसान होता है कि हाँ गुस्सा में बोल दिया, नेचर हो जाता है कि चलो हाँ उनके शुरू से यही नेचर है। और कोई इंसान ऐसा होता है कि आपको झगड़ा की तरह आपके साथ पेश आना। तो ये सब चीज़ मुझे बिल्कुल मेरे बर्दाश्त करने से बिल्कुल बाहर है। मैं भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अब, और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती, ना मुझे कुछ कहना है उनसे। अब बस ये देखूँगी कब तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेली हूँ, खाने के लिए मेरा एक पेट है। अगर मैं मर भी गई ना तो मुझे टेंशन नहीं है चीज़ों का कि हाँ मेरे को क्या हो गया। मेरे को अपने मरने से तो बिल्कुल भी डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ अगर मेरे पीछे मेरे बच्चे होते तब मुझे थोड़ा उसके लिए सोचना पड़ता। मेरा अकेला शरीर है, क्या भरोसा आज आप लोगों से बात कर रही, कल मैं आप लोगों के सामने ना रहूं। समय का कोई नहीं पता है किसी को, ना मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा, ना आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। किसी को नहीं पता, अपनी ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है किसी के हाथ में। तो चलिए फ्रेंड, ऐसे ही है, एक पल की अगर इतनी सी खुशी मिलती है ना तो ज़िंदगी भर। 3 साल हो गए मेरा है ना, मैं गांव में रहती थी।
गांव में रही हूँ, लेकिन फ्रेंड मेरे को कभी भी है ना ऐसा नहीं हुआ। आज़ाद लड़की थी मैं बिल्कुल। गांव में भी रही हूँ तो आज़ाद थी, दिल्ली में रही हूँ, शुरू से पैदाइश मेरी दिल्ली की है। लेकिन मैं इतनी हिम्मतदार लड़की थी ना, मेरे को कभी भी ये जो आज आप देख रहे हो ना, ये मैं पहनी हूँ गले में, ये देख रहे हो, ये मैं कभी नहीं पहनती थी। अगर कोई फैशन के लिए काला धागा भी पहन लेती थी ना, तो मैं उसको टोकती थी मेरी फ्रेंडों को। मैं कहती थी पता नहीं क्या पहन लेती है, क्या है ताबीज बाबीज। और मैं बोलती भी थी, मैं कहती इससे कुछ नहीं होता है, ऊपर वाला से बढ़कर कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन पता है क्या हुआ, जब से मेरी इनसे शादी हुई है ना, इनकी मम्मी ने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि 3 साल लगातार, आज मैं जो रह रही हूँ इस हालत पे मैं नहीं रहती। 4 साल बहुत हो जाते हैं। अगर इंसान लव मैरिज करते हैं ना, एक लड़का लड़की घर से भाग के, तो वो अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं 1-2 साल के अंदर। 1 साल ही कष्ट होता है, दूसरी साल उनको वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमें लगातार 3 साल इनकी मम्मी ने मुझे परेशान किया, तभी जाके आज मेरे गले में डोरा पड़ा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ताबीज। अब कोई भरोसा नहीं, अभी भी करती हूँ। तो वही मैं कहती हूँ कि वही बात मैं रात में मेरे मुंह से क्या निकल गई, मैं खुद बोली हूँ। मैंने इतना दिन आपकी मम्मी परेशान करी, अब आप चैन से नहीं मुझे जीने दे रहे हो, रहने दे रहे हो। कम से कम इतना तो इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं था, मैं इतनी स्ट्रांग थी ना, मैं 10 को बिठा के खिला लेती। मैं इतनी अच्छी, मतलब अच्छी इससे नहीं थी शुरू, अंग रूप से, शरीर से मैं बहुत मस्त थी। काम करने में, कोई भी काम में मैं पीछे नहीं हटती थी। अभी भी मैं पीछे नहीं हटती हूँ। लेकिन अब क्या है कि इंसान को है ना, कहता है ना, कोई चीज़ हो तुम बार बार उसको सुई चुभाओ तो क्या होगा आखिर में। कोई भी इंसान एक दिन उल्टा घुमा के आपको भी चुभा देगा। तो मैं तो वैसे हूँ नहीं, मैं तो बस ये है कि मैं सब्र बांध के मैं बैठ जाऊँगी अपने आप को कि जो करना है करो, पूरे घर ताकत लगा लो तुम लोग, मेरे कुछ नहीं होने वाला। तो वही मैंने कल रात में मैंने बोली, मैंने कहा ऐसे इतने दिन तुम्हारी मम्मी परेशान करी, अब आप इस चीज़ों को समझते नहीं हो। अरे हर बात डांट के नहीं होती है, कोई बात ऐसी होती, फैमिली है। अरे मैं तो आपके सहारे जी रही हूँ ना, मैं आपके सहारे ही खा रही हूँ। आप हो तो तभी तो मैं खा रही हूँ, तभी तो मैं घर में रह रही हूँ। आप ही रख रही हो इज्जत से, आपके बदौलत पे अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ। जो भी हो रहा है आज, जो भी जिस वीडियो से शूट कर रही हूँ, वो भी फ़ोन ला के दिए, तो सब चीज़ तो आप ही की वजह से हर हो रहा है। तो इतना सोचो ना कि मैं हूँ तभी तो वो है, और वो है तो मैं हूँ। हम दोनों के अलावा तीसरा तो कोई है ही नहीं, ना कोई समझाने वाला। अभी अगर मैं लड़ाई खूब कर लूँ या वो मुझसे कर ले या वो मुझे मार ले, कौन आएगा बीच बचाव करने वाला? कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई है ही नहीं, कौन आएगा? मेरे देखो फ्रेंड, मैं आज बता दूँ, मेरे पीहर वाले, जब मैं इनसे शादी करी थी, मेरे घर वाले वो हमारी जो बिरादरी है, जो हमारे कास्ट है, हमारे कास्ट में एक बार अगर लड़की घर से बाहर कदम रख दे, दोबारा उस घर में नहीं आएगी। अगर आएगी तो उसे मार देंगे, जान से ख़त्म कर देते। ये है। तो मेरे तो पहले ही बोल दिया मेरे भाई ने कि अगर तुम ऐसा गलती करोगी, अपने मर्जी से भाग के शादी करोगी, तो तुम हमारे लिए मर चुकी हो। उन्होंने साफ कह दिया था। तो इसलिए मेरा तो कोई है ही नहीं, समझो। इनके है नहीं है बराबर है। हर चीज़ खिला रहे हो, हर चीज़ दे रहे हो, अच्छा खिला रहे हो, अच्छा पहना रहे हो, हर सामान ला के दे रहे हो। और इंसान अगर प्यार से ही ना बोले, हमेशा वही धुतकारते रहे, जैसे एक नहीं होता है, अब कुत्ता का बच्चा है, ठीक है, उसको क्या समझदारी, उसको कुछ है समझदारी। अगर वो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको बोलूँगा है भग जा, फिर वो मेरे पास आएगा। मैं बोलूँगा है, फिर भी वो आएगा। उसको समझदारी नहीं है। तो इस तरीके से मेरे साथ करता है। मैं जितना इनको समझती हूँ, जितना मैं इनको मानती हूँ, जितना मैं सोचती हूँ, मैं चलो मेरा पति है, मेरा आदमी है, कोई बात नहीं, मैं बहुत सोच के चलती हूँ। मैं आज बता रही हूँ, इसमें इतना सोच के चलती हूँ ना कि मैं अगर पैर भी रखती हूँ ना, तो फूक के सोच के रखती हूँ। पता है, आज बता रही हूँ मैं इनको इतना मानती हूँ। लेकिन वही बात है
किसी को प्यार नज़र ही नहीं आता है। अब मैंने भी सोच लिया कोई बात नहीं, शांत रहूँगी। अब अपने काम से काम मतलब वीडियो बनाई, मनाया, सब्जी नहीं, अपना घर संभाली बस। ये नहीं लड़ाई हो, ये नहीं गुस्सा हो, नहीं, क्या फ़ायदा किसी की हम इतना इज्जत करें, कोई हमारी इतना भी नहीं इज्जत कर पाए, क्या फ़ायदा इस प्यार का। हमारा कौन है? हम तो आपसे ही गुस्सा होते हैं, आपसे ही लड़ते हैं, झगड़ते भी आपसे ही है। ये तो है नहीं कि चलो माँ बाप के पास चली जाऊंगी गुस्सा से। इतना दिन हो गया, मेरे जगह पे कोई और होती लड़की, 2 कदम में रहते सब मेरी मम्मी मायके का घर, तो चली जाती। मैं कभी नहीं गई, इसलिए नहीं गई, मैं हमेशा ही सोचती हूँ इनके लिए मैंने अपनी दीदी से लड़ गई, इनके लिए मैं अपने भाभी से लड़ गई, मैं सबसे लड़ जाती हूँ। इसलिए भाई मेरा आदमी है, क्यों बोलोगे मेरा आदमी से कोई बात। अब वही आदमी नहीं समझ रहे, आदमी को वही नहीं है, हमेशा वही बात, वही। कभी कभी इतना लग जाती है ना बात, कह देते बोल रहे रात में, मैं तो आदमी हूँ, चल बोल दिया कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया था तेरे को। अरे खुद सोचा ना उस चीज़ को अकेले में कि मैं आखिर क्या बोलता हूँ इसको, कुछ तो बात इसके दिल में लगी है। कोई ऐसा गुस्सा नहीं होता है, कोई ऐसा मुंह नहीं फुलाता है। इसीलिए कहते हैं इंसान को उतना भी किसी के पीछे वो नहीं होना चाहिए। चलिए गाइस।